बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। अब तक के एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग वर्डप्रेस की जिस थीम की इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड पोर्ट एक्स। ये एक लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन वर्डप्रेस थीम है, क्योंकि मेरे पास इस थीम के रिलेटेड जो है वो रिक्वेस्ट आ रही थी कि ट्रांसपोर्टेशन और कार्गो के रिलेटेड जो है वो आप थीम्स हमारे साथ शेयर करें। ठीक है, तो मैंने कुछ थीम्स जो है वो उनको सर्च किया है, तो उसके अंदर मुझे सबसे अच्छी जो लाइट थीम और फास्टर थीम जो मिली है वो पोर्ट एक्स है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप इस थीम को जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का आपका किसी किस्म का भी बिजनेस है या लॉजिस्टिक्स के रिलेटेड है, तो वो आप इजीली इस थीम को वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस थीम की प्राइस की बात करें तो ये थीम जो है वो हमें $49 के अंदर जो है वो अवेलेबल है, जो कि इसकी रेगुलर प्राइस है। उसके बाद इसकी लेटेस्ट अपडेट जो है वो 6 मई 2024 को आई है, और बाकी डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो किस टाइम देख रहे हैं और उसकी लेटेस्ट अपडेट जो है वो क्या चल रही है। ठीक है, और बाकी इस थीम का जो डाउनलोड लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारे पास व्यूज़ तो आ रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर, लेकिन आप लोग व्यू कर रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे शेयर किया है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो प्लीज़, अगर आपको यहाँ पे वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है और उसके साथ मैं आपको जो थीम्स हैं, एक प्रीमियम थीम्स हैं, वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक फ़ेवर माँगूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मुझे इस तरह का कंटेंट जो है वो आप लोगों को क्रिएट करने के लिए एक पावर मिल सके। ठीक है? तो अब हम चलते हैं इस थीम की थोड़ा-सा डेमो देखते हैं कि हमें इस थीम के अंदर क्या-क्या कुछ देखने को मिल जाता है। मैं सिंपली यहाँ से लाइव प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और इसे न्यू टैब में ओपन करूँगा। हमारी जो थीम है उसका डेमो जो है वो यहाँ पे लोड हो चुका है। आप यहाँ पे इस पेजेस को जो है वो ओवरव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे उसके रिलेटेड आपको बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। आप उसके इंटरनल पेजेस देख सकते हैं, होम पेज के पेजेस डिज़ाइन जो हैं वो देख सकते हैं। सर्विसेज़ के रिलेटेड पेज और सर्विसेज़ डिटेल पेज आप देख सकते हैं। ब्लॉग के रिलेटेड जो आपको पेजेस मिलते हैं वो देख सकते हैं। प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट डिटेल्स के पेजेस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, और कॉन्टैक्ट अस के पेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और आप इन चीज़ों को खुद से जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा। हम फर्दर चलते हैं, इस थीम के सेटअप और इंस्टॉलेशन को देखते हैं। उसके लिए हम मूव करेंगे यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर। मैं आप यहाँ पे फ्रेश मैं वर्डप्रेस यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले जाऊँगा अपीयरेंस और थीम के अंदर। यहाँ पे थीम जो है वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई है। मैं सिंपली यहाँ पे इसको एक्टिवेट करूँगा। एक्टिवेट करने के बाद हमारे पास सेम एज़ इट इज़ जो है वो प्लगइन के रिलेटेड मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली इनको एक्टिवेट करूँगा। मैं यहाँ से सबको चेक ऑल करूँगा और यहाँ पे सिंपली एक्टिवेट कर दूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी प्लगइन थे वो सक्सेसफुली एक्टिवेट भी हो चुके हैं, और लेफ्ट साइड पे हमें जो है वो इसके सारे फीचर्स जो हैं वो भी इस प्लगइन के इंडिविजुअली नज़र आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं इस थीम के डेमो को इंपोर्ट करना देखते हैं कि हम लोग इस थीम के डेमो को जो है वो किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से जाऊँगा इंपोर्ट थीम डेमोज़ के ऊपर। सबसे पहले मैं अपीयरेंस के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से जाऊँगा इंपोर्ट थीम डेमोज़ के ऊपर। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं वन क्लिक डेमो इंपोर्टर के ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ पे हमारे पास फर्दर जो है वो यहाँ पे सारे इसके 3 डिफरेंट होम पेज के जो डिज़ाइन्स हैं जो हमने डेमो पेजेस पे देखे थे वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे डेमो 1 के साथ जाना चाहता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट डेमो के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू एंड इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमारा जो डेमो है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइज़, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। हमारी जो साइट है उसका सारा डेमो डाटा इंपोर्ट हो चुका है। तो हम इस साइट को विज़िट करते हैं। मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि हमारे पास जो है वो इसके कुछ फीचर्स जो हैं, जो वो सारे जो उसका डेमो कंटेंट है वो सारा का सारा अपलोड हो चुका है या नहीं है। किसी किस्म का कोई हमें एरर तो देखने को नहीं मिल रहा। ये देखें जनाब, अब इस टाइम जो है वो हम अपने होम पेज के ऊपर हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा होम पेज जो है वो सक्सेसफुली अच्छा लोड हुआ है। उसके अंदर सारे फीचर्स जो हैं वो किसी किस्म की कोई मिसिंग नहीं है। हर चीज़ सेम एज़ इट इज़ नज़र आ रही है, जो हमने वहाँ पर देखी थी, डेमो साइट के ऊपर देखी थी। अब वहाँ से इसको ईज़िली कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे होम के अंदर जाते हुए होम 2 को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारे होम पेज के आपको एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और इसी तरह से आप होम 3 को भी ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इस थीम की कुछ सेटिंग्स देखते हैं कि हमें कौन से फीचर्स कहाँ को देखने को मिल जाते हैं। तो उसके लिए हम जाएँगे अपीयरेंस, थीम, और यहाँ से सिंपली हम जाएँगे कस्टमाइज़ के अंदर। हम जैसे ही कस्टमाइज़ के अंदर जाएँगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है पोर्ट एक्स पैनल का, क्योंकि बेसिकली ये जो थीम है ये क्लिकी
कस्टमाइज़र को यूज़ कर रही है, तो हम यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएँगे। हमें यहाँ पे मल्टीपल हेडर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ से किसी भी हेडर को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सिंपली पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। हेडर के अंदर आपने टॉप बार दिखानी है, नहीं दिखानी, उसके बाद हेडर को आपने राइट स्विच करना है, उसको अंदर ये आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। प्री लोडर अगर आपने स्विच जो है वो उसको इनेबल और डिसेबल करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपने यहाँ पे सर्च लगानी है अपने हेडर के अंदर तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे बैक टू टॉप अगर यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। उसके बाद प्री हेडर के जो बटन्स की सेटिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर आपने कोड के लिए कोई बटन सेटअप करना है तो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने टाइमिंग का जो रखा हुआ है तो वो आप यहाँ से इजीली सेटअप कर सकते हैं। फ़ोन कॉल्स आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, अपना ईमेल, एड्रेस और इस तरह के आप कोई भी मल्टीपल जो आपके हेडर्स टॉप हेडर्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है, तो उनके ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे अगर आपने साइट का लोगो चेंज करना है, तो वो आप यहाँ पे ईज़िली कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद हेडर के अंदर आपने अगर सोशल आइकन्स जो है वो ऐड करने हैं, उनके यूआरएल्स अगर आपने ऐड करने हैं, तो वो आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। हेडर के अंदर अगर आपने लोगो, व्हाइट लोगो इस तरह के प्री लोडर के लिए या मोबाइल के लिए अगर आपने सेपरेट लोगो को कोई भी चेंज करना है, तो वो आप यहाँ पे ईज़िली कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ब्लॉग का सेक्शन है, जिसके अंदर हमारे पास ब्लॉग के रिलेटेड बटन्स मिल जाते हैं। ब्लॉग कैटेगरी हमें देखने को मिल जाती है। ब्लॉग ऑथर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ब्लॉग मेटा डेट, टाइम आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। और रीड मोर के लिए अगर आपने कोई कस्टम टेक्स्ट आपने ऐड करना है, तो वो आप यहाँ पे ईज़िली कर सकते हैं। 404 पेज को आपने यहाँ पे सेटअप करना है, तो वो भी आप यहाँ पे ईज़िली आपने टेक्स्ट चेंज करना है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद 3 कलर्स हैं। अगर आपने अपने ब्रांड के रिलेटेड कोई कलर्स को सेटअप करना है, तो वो आप यहाँ पे ईज़िली आकर कर सकते हैं। प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब के ऑप्शंस आ रहे हैं। ब्रेड क्रम्ब को आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब के अंदर आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को सेटअप कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो टाइपोग्राफी आ रहा है। आपने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली अगर अपनी मर्जी के कुछ आप आपके ब्रांड के अंदर अगर ऑलरेडी कोई आप फॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहे हैं, आपने वही अपनी वेबसाइट के लिए सेटअप करना है, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे फुटर का भी और कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जो कि हमारे पास कुछ प्री बिल्ट फुटर हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे एलिमेंटर प्रो को यूज़ करते हुए कस्टम फुटर भी आप यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था इस थीम का छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आप किस तरह से इस थीम को सेटअप कर सकते हैं और इस थीम के अंदर सेटिंग को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।